दिल्ली में वह रेप का सजा काट रहा था। उस व्यक्ति का नाम था अमित उर्फ अशोक राय। क्योंकि उसी के एक स्टूडेंट यानी छात्रा सुनीता ने उसके ऊपर शारीरिक संबंध, रेप और बाद में सुसाइड का मामला बनाया था। फिर भी अमित ने जेल में रहते हुए आईएएस ऑफिसर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज गोस्वामी और आप देख रहे हैं जीजीएन एक सच का यह तीसरा एपिसोड। ऐसी तमाम खबरों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, दरअसल बात 2003 की है। आज से लगभग एक दशक पहले दिल्ली की रहने वाली एक 21 साल की छात्रा जिसका नाम सुनीता था, वह कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है और मेंस की परीक्षा भी दी हुई थी। सुनीता का परिवार का जो हालात थी, जो स्थिति थी, काफ़ी दयनीय थी। इस वजह से उसकी जो पढ़ाई थी, उसकी जो तैयारी थी, वो बेहतर ढंग से नहीं हो पाई थी। और सुनीता सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर थी वह था केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में ही सुनीता पीछे रह गई थी। और वहीं पे एक शिक्षक पढ़ाया करते थे जिनका नाम था अमित उर्फ अशोक राय। कुछ लोग वहाँ के जो जानने वाले थे अमित को अशोक के नाम से भी बुलाया करते थे। सुनीता इन्हीं की कोचिंग में पढ़ती थी। सुनीता का कोर्स काफ़ी पीछे था, इसलिए अशोक राय से कहती है कि सर, मेरा कोर्स पीछे है तो आप मुझे अलग से कुछ टाइम दे दीजिए। अमित उर्फ अशोक राय मान जाते हैं और हाँ में इशारा करते हुए सर हिलाते हैं। जैसे ही हाँ में सुनीता को जवाब मिलता है, सुनीता खुश हो जाती है और केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए अमित के पास अलग से जाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और वह अपने शिक्षक यानी अशोक राय की काफ़ी नज़दीक हो जाती है। इसके बाद फिर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। 14 अप्रैल 2003 को रात लगभग 11 बजे सुनीता की अचानक तबीयत बिगड़ती है और तबीयत खराब होने की बात उसके भाई तक पहुंचती है। भाई जब सुनता है तो भागा भागा वह सुनीता के पास पहुंचता है और वहां सुनीता बताती है कि उसने सल्फास की गोली खा ली है। भाई उसको उठाता है और अस्पताल ले जाता है। सुनीता हॉस्पिटल में 2 दिनों तक लगातार जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए दम तोड़ देती है। सुनीता के भाई को कुछ समझ में नहीं आता है। वो सोचता है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन सुनीता ने मरने से पहले भाई को एक नाम बताया था और वह नाम था अमित उर्फ अशोक राय, जो उसकी शिक्षक थे। सुसाइड का मामला था, इसलिए पुलिस जो है सुनीता के घर पहुंचती है, रूम की तहकीकात करने लगती है। इधर उधर जो भी अलमारी थे, डेस्क थे, जहाँ जहाँ
उनका नज़र पड़ा, वहाँ वहाँ उन्होंने खंगालने की कोशिश की। तभी सुनीता के हाथ लिखा एक चिट्ठी मिलता है। जो सुनीता ने लिखा था उसमें सुनीता लिखती है कि अमित के पास केमिस्ट्री पढ़ने जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अमित से हो गई। सुनीता को मन ही मन लगने लगा कि अमित भी उससे बेहद प्यार करता है और बाद में उससे शादी भी करेगा। इसलिए बात बढ़ते बढ़ते शारीरिक संबंध तक पहुंच जाता है। कई बार इन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया। अमित और सुनीता के बीच रिलेशन था और पढ़ाई भी उसी में ठीक ठाक ही चल रही थी। लेकिन बाद में सुनीता को एहसास हुआ कि अमित सुनीता से शादी नहीं करेगा। सुनीता ने आगे लिखा था कि एक दिन अमित ने उससे कहा कि एक मेरा दोस्त है और वह तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है। यह बात सुनीता जैसे ही सुनती है, सुनीता हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो ऐसा बोल रहा है। सुनीता का इतना बात सुनते ही उसका दिल जो है टूट जाता है। इसके बाद सुनीता अपने परिवार की बेइज्जती और अशोक का शादी से पीछे हटना, ये एक साथ दोनों दुख जो है सुनीता सहन नहीं कर पाती है। इसका दुख सुनीता को इतना सताने लगा, डराने लगा, बेचैन करने लगा कि उसने मरना ही बेहतर समझा और सुसाइड नोट में अमित उर्फ अशोक राय को जिम्मेदार ठहरा दिया। पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर अमित के खिलाफ केस दर्ज करती है। अमित गिरफ्तार हो चुका था। अमित को लोअर कोर्ट ने दोषी मानते हुए, दोषी ठहराते हुए तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। कोर्ट का मानना था कि अमित आत्महत्या के लिए उकसाया था और आत्महत्या के उकसाने के जुर्म में 10 साल, साथ ही रेप के लिए, क्योंकि रेप का भी उसमें जिक्र था, तो रेप के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अमित ने लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देता है। हालांकि कोर्ट में उसने कहा था अमित कुमार ने कि उसने सुनीता का कभी रेप नहीं किया था। यह सब कुछ उन दोनों के सहमति से हुआ। अमित ने इस बात का भी खंडन किया जो दोस्त वाली बात थी कि दोस्त को बुला के लाया था या दोस्त के बारे में बात किया था, कि दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात सुनीता जो है वो झूठ कही है, झूठ लिखी है। लेकिन कोर्ट ने अमित को सजा सुना ही दिया। मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। इधर जेल में अमित यूपीएससी की तैयारी में लग गया। जेल के ही लाइब्रेरी में उसने अपना पढ़ने का ठिकाना बनाया। जेल की पुलिसकर्मी जो थे आते जाते उसको देखते थे कि बाकी कैदियों से अलग है, पढ़ता रहता है। देखते थे, उसको नोटिस किया करते थे कि अमित उर्फ अशोक राय और वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। तो उन्होंने, जो जेल की प्रशासन थी जो उनको देख रहे थे अमित को, उन्होंने उसे किताबें कुछ लाकर दे दिया। अमित ने जेल में दिन रात एक कर दिया था, इतना पढ़ाई किया और उसकी पढ़ाई में
जेल के पुलिसकर्मी को छोड़ जो अफसर ग्रेड के लोग थे, उन लोगों ने भी मदद करना शुरू कर दिया उसकी लगन देखकर। साल 2008 में, लगभग 5 साल बाद, उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया। उसका प्री क्लियर हो गया, फिर मेंस हुआ, और लास्ट में जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। जब 2009 में रिजल्ट आता है तो उम्र कैद की सजा काट रहे अमित कुमार उर्फ अशोक राय को यूपीएससी में बहुत ही अच्छा रैंक मिला हुआ था। अच्छी रैंक होने के कारण उसे आईएएस ज्वाइन करने का मौका भी मिला था। तिहाड़ जेल में जब यह खबर पहुंचती है तो जितने उसमें के कैदी रहने वाले थे जो साथ में थे, उन कैदियों से लेकर के जिन जिन पुलिसकर्मियों ने या अफसरों ने उसकी मदद की थी उसकी पढ़ाई को देख करके, पूरा तिहाड़ जेल में एक खुशी का माहौल था। सब लोग खुश थे कि एक हमारा कैदी जो है वो आज आईएएस बन गया, यूपीएससी का जो सबसे टॉप भारत का एग्जाम होता है वो क्रैक कर लिया, निकाल लिया। और खुशी इसलिए भी थी कि यह पहली बार था कि कोई इंसान जेल में रहते हुए भारत के सबसे टॉप एग्जाम को पास किया हो। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अमित अभी जेल में था और रेप के मामले में सजा काट रहा था, उम्र कैद भी थी। फिर होता क्या, जो अफसर थे उसकी मदद किए थे, और वहाँ की सरकार यानी दिल्ली की सरकार और तिहाड़ जेल की जो प्रशासन थी, दोनों मिलकर अमित उर्फ अशोक राय की मदद करने की सोची। हाई कोर्ट में मामला था तो हाई कोर्ट में बताया गया कि अमित ने 5.5 साल का सजा काट चुका है और जेल में रहते हुए इसका आचरण बहुत ही अच्छा रहा है। साथ ही जेल में रहते हुए इसने दूसरे कैदियों के लिए या भारत के इतिहास में यह एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया है। इन सब दलीलों को रखा गया कोर्ट के सामने। कोर्ट में जो जज थे वो सुन रहे थे, सब दलीलें सुन रहे थे। इन सब दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट फैसला सुनाता है और फैसले में कहता है कि सुनीता खुदकुशी की थी और अमित उसका जिम्मेदार था, लेकिन अमित का सीधा संबंध सुनीता के सुसाइड से नहीं था और न ही ऐसे कोई सबूत पाए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि खुदकुशी की जानकारी अमित को नहीं थी, दोनों के जो संबंध थे पहले से थे, और अमित ने कभी भी सुनीता के साथ जबरदस्ती भी नहीं की, इसलिए खुदकुशी का मामला अमित के साथ सीधा नहीं जुड़ा हुआ है। इन सब बातों को कहने के बाद कोर्ट लास्ट में कहता है कि अमित 5.5 साल की सजा काट चुका है और इसलिए उसे रिहा किया जाता है। साथ ही आगे सजा का वह हकदार भी नहीं है। इस तरह अमित जेल से बाहर निकलता है। सारे कोर्ट परिसर जो है खुशियों के माहौल से गूंज उठा। जो प्रशासन थी, दिल्ली सरकार थी, जो जो इसमें इन्वॉल्व थे, सारे खुश थे। बाहर निकलने के बाद अमित आईएएस की ट्रेनिंग लेता है और वह एक आईएएस ऑफिसर
बन जाता है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी दिल्ली की है और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और आपके अगल बगल या आपके जीवन में या आप ऐसा कुछ किए हो और आप चाहते हो कि दुनिया को बताएं कहानी के माध्यम से, तो हमें अपना कहानी मेरे दिए गए ईमेल आईडी पर लिख भेजिए।